सेक्टर में हम देखते हैं कि लगातार जो है एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रो करता रहता है और इसमें कई सारी अच्छी कंपनियां, टाइटन से लेके सेंको गोल्ड से लेके कई अच्छी कंपनियां हैं। और इस पूरे सेक्टर में हमने देखा है कि लगातार एक कह सकते हैं साल दर साल एक स्थिर ग्रोथ देखने को मिला है। 10-12% का CRG ग्रोथ या सालाना ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है। अविनाश सर, मैं सही बता रहा हूँ? और कोई शेयर आप बताइए ज्वेलरी सेक्टर से कि कौन सा शेयर आपको पसंद आता है? इनफैक्ट मनीष, दो शेयर है। एक तो जो रिसेंटली लिस्टेड हो गया था सेंको गोल्ड, हमको लग रहा है कि देखिए वैसे तो टाइटन मार्केट लीडर है, लेकिन सेंको गोल्ड का जो नेटवर्क है ईस्ट इंडिया में बहुत शानदार है। कंपनी ने पहले 6 मंथ्स के लिए भी बहुत मजबूत नंबर दिखाए और नॉर्मली जो सेकंड हाफ होता है अक्टूबर टू मार्च, यहाँ पे फेस्टिव सीजन होता है, तो सेकंड हाफ नॉर्मली फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में टॉप लाइन करीबन 20-25% बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी बढ़ी है। कंपनी मैनेजमेंट का भी मानना है कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, मार्जिन पे भी अच्छा इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि 8 से 12 महीने की अवधि अगर कोई करंट प्राइस से भी खरीदता है, करंट प्राइस करीबन 727 है, तो करीबन 870-875 का टारगेट प्राइस आप मान के चलिए, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन है वो मुझे लगता है कि अगले साल भी चलेगा, तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलना चाहिए। और दूसरा शेयर मनीष, जो थोड़ा सा इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन जो यूएस मार्केट में काफी अच्छी तरह से चलता है, लेकिन जो इंडियन कंपनी है वो बेनिफिट करेगी, उसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। ये मैं आपके निवेशकों को इसलिए कहना चाहूंगा, सारे 18 और स्वदेश के, क्योंकि वैल्यूएशन इस कंपनी के बहुत ही बेहतरीन है। बड़े निवेशक जैसे रमेश डवानी जी अभी भी इस कंपनी में स्टेक रखते हैं और ये इनका काफी पुराना इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी बात, ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 250 करोड़ की कैश है और ये लैब ग्रोन डायमंड्स बनाते हैं, जो बेसिकली आर्टिफिशियल तरीके से डायमंड्स बनाए जाते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि यूएस में जब क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, तभी मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से सेल्स होती है। तो ये भी मुझे लगता है कि अगर नजरिया आप साल भर का रखते हैं, तो 220-225 का रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करंट प्राइस करीबन 170-173 है। तो ये भी मेरे ख्याल से प्योरली डोमेस्टिक मैरिज नहीं, बट जो न्यू ईयर का क्रिसमस का जो भी स्पेंडिंग होगा, इसका फायदा इस कंपनी को जरूर है। सीधे तौर पे ज्वेलरी के सेक्टर से जुड़ी दो कंपनियां जो पसंद आ रही है अविनाश को खरीदारी करने की सलाह दे अगले साल के नजरिए से, एक सेंको गोल्ड है, खरीदारी की 875 का लक्ष्य होगा। दूसरी जो कंपनी है गोल्डीमैन इंटरनेशनल है, जहां को लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, 225 रुपये का लक्ष्य होगा। समान तौर पर इस समय 12:30 बजे मैं मिड कैप मसाला का शो करता हूँ, लेकिन आज वापस से कह सकते हैं कुछ दो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अविनाश सर ने बताए हैं ज्वेलरी सेक्टर जुड़े वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं निवेश के लिहाज से। निवेश हमने देखा कि सीधे तौर पे अविनाश सर ने तो दो मिड कैप स्टॉक्स बताए हैं ज्वेलरी सेक्टर जुड़े। मुझे लगता है ज्वेलरी सेक्टर में आप एक कोई हैवी वेट शेयर बताएंगे। टाइटन तो कहीं नहीं पसंद है आपको? डेफिनेटली मैं मार्केट लीडर के साथ ही जाना चाहूंगा और मैं टाइटन की बाय रिकमेंड करूंगा। देखिए पिछले क्वार्टर का भी रिजल्ट आया था, वहां पर एक 20% का प्रॉफिट ग्रोथ देखा था। कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट की अगर देखें तो रेवेन्यू वाइज रफली 85% का रेवेन्यू ज्वेलरी सेगमेंट्स है। बट आप अदर सेगमेंट में भी देखें, जैसे आईवेयर है या दूसरी प्रोडक्ट्स है, वहां पर भी कंपनी जो है काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है। प्लस ज्वेलरी सेगमेंट अंदर कंपनी ने अमेरिका के अंदर भी जो है वो अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ से बेहतर रहने वाला है। सेकंड थिंग, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और हम लोग मार्केट के अंदर अगर वोलेटिलिटी भी आती है, तो जब मार्केट लीडर के साथ हम लोग रहते हैं तब क्या है कि हमारी पोर्टफोलियो की पोजीशन जो है बेटर रहती है। तो उस लिहाज से भी मैं टाइटन के अंदर मेरी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि बाय करना चाहिए। 4500 की टारगेट प्राइस आने वाले एक साल में देखने को मिल सकते हैं। बट दर्शकों को मेरी विनती है कि हम लोग जो कुछ भी स्टॉक यहाँ पर मैं रिकमेंड करूं, वो एक साथ बाइंग ना करें, उसको स्टैगर्ड मैनर में बाय करें। आने वाले 2-3 महीने के अंदर बाय कीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई है और एक करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो जब भी करेक्शन होता है, ये स्टॉक के अंदर आप बाय कर सकते हैं। तो टाइटन के अंदर जो है वो बाय रिकमेंड करता हूँ। 4500 के लक्ष्यांक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तौर पर टाइटन में खरीदारी करने की सलाह है। निवेश ने एक बात बोली है कि अब जैसे गिरावट आए तब आप खरीदारी कीजिए, अभी तुरंत नहीं खरीदारी कीजिए, गिरावट पर आप मौका लीजिए और धीरे धीरे खरीदारी करके चलिए।